इस वीडियो में हम क्रेन हुक की 2D ड्राइंग ऑटोकैड में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस ड्राइंग को ऑटोकैड में खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है। उस लिंक के ज़रिए आप इस ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइन जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर लें और 144 mm के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन को स्ट्रेट करने के लिए कीबोर्ड से F8 प्रेस कर लें और इस लाइन की जो लेंथ है वो है 144 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर लें और ये जो सर्कल है जिसकी डायमीटर है 48, तो लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर लें। इसी तरह यहाँ पर एक सर्कल मौजूद है जिसकी डायमीटर है 48 mm। ठीक है, सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सर्कल मौजूद है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 60 और जो स्मॉल सर्कल है इन दोनों सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 12, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगेन सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और यहाँ क्लिक करके जो बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस है 60 वो सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आर्क मौजूद है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 40। ठीक है, सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए अगेन एंटर प्रेस कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। अब हम जो सर्कल है इनके ऊपर हम इसकी जो डायमीटर है उसकी वैल्यू हम एंटर करेंगे। इनकी डायमीटर की वैल्यू एंटर करने के लिए आप पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से डायमीटर जो कांस्टेंट है इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी जो डायमीटर है वो है 48, तो आप कीबोर्ड से 48 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसी तरह ये जो सर्कल है इसकी डायमीटर भी 48 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगेन सेलेक्ट डायमीटर कंस्ट्रेंट और इस सर्कल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से 48 टाइप करके एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद जो ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आर्क लगी हुई है जिसकी रेडियस है 40, तो आप यहाँ से रेडियस जो कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसको सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके रेडियस की वैल्यू आप टाइप कर ले 40 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद जो बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस है 60, अगेन सेलेक्ट रेडियस डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और जो बड़ा सर्कल है आउटर सर्कल इसको सेलेक्ट करके रेडियस की वैल्यू आप टाइप कर ले 60 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद जो सर्कल है ये वाला, इस सर्कल की सेंटर से लेकर इस सर्कल की सेंटर तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 60। ठीक है, आप यहाँ से लीनियर कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो है 60, तो आप 60 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ये जो इनर सर्कल है और जो आउटर सर्कल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर टू सेंटर वो है 12। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ से लीनियर कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके इनके दरमियान आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद हम यहाँ पर टेंजेंट जो है वो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जो ज्योमेट्रिक कांस्टेंट है यहाँ से टेंजेंट ज्योमेट्रिक कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ये जो सर्कल है स्मॉल सर्कल और जो बड़ा सर्कल है इसको हमने हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट करना है। ठीक है, यानी इनके जो सेंटर है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन है, तो इनकी सेंटर को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले, हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिक कांस्टेंट। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों सर्कल के साथ हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ से जो कंस्टेंट जितने भी हमने अप्लाई किए हैं उनको हाइड करने के लिए आप यहाँ से हाइड ऑल के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से भी हाइड ऑल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और जो सर्कल की ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके यहाँ से
10 रेडियस जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। सो पहला टेंजेंट पॉइंट आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेकंड टेंजेंट पॉइंट आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, और जो रेडियस की वैल्यू है यानी ये जो आर्क है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 162। तो आप रेडियस की वैल्यू टाइप करें 162 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस कर ले, और जो अननेसेसरी अनवांटेड ऑब्जेक्ट है वो आप ट्रिम कर ले। जैसे कि ये सर्कल की इस पोर्शन को हमने ट्रिम करना है। इसके बाद सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, और इसके बाद सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, और सर्कल के इस पोर्शन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद हम ड्राइंग के इस पोर्शन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप लाइन टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। लाइन को प्री करने के लिए कीबोर्ड से F8 प्रेस कर ले, और अप्रॉक्स लेंथ के साथ एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकली सेंटर लाइन है और ये जो सेंटर लाइन है, इनके दरमियान जो एंगल है वो है 60। सो ये एंगल की वैल्यू यहाँ पर देने के लिए आप पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ से एंगुलर कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले। सो पहले वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर एंगल की वैल्यू आप टाइप कर ले 60 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद जो वर्टिकल सेंटर लाइन है, वर्टिकल सेंटर लाइन से लेकर सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 50, यानी जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है, ठीक है। सो इसके बाद लीनियर जो डायमेंशनल कांस्टेंट है इसको सेलेक्ट कर ले, और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर लें। इसके बाद जो एंगुलर लाइन है इसकी इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 50 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्टिकली डिस्टेंस है, यानी ये जो सर्कल है इस सर्कल की सेंटर से लेकर इस सर्कल की सेंटर तक जो वर्टिकली डिस्टेंस है वह है 75। सो अगेन सेलेक्ट लीनियर कांस्टेंट, और अगेन लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके जो वर्टिकली डिस्टेंस है वह है 75 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ से जो सेंटर रेडियस सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले, और जो एंगुलर लाइन है इसकी इस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले, ठीक है। इसके बाद पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ से डायमीट्रल जो डायमेंशन कांस्टेंट इसको सेलेक्ट कर ले, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी जो डायमीटर है वो है 24। तो आप 24 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले, और इसके बाद सेलेक्ट लाइन टूल, और जो सर्कल है इसकी कोई भी टेंजेंट पॉइंट या कोई भी आप एक पॉइंट सेलेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन को हमने इस लाइन के पैरेलल करना है, ठीक है। सो इस लाइन को पैरेलल करने के लिए आप पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर लें। इसके बाद जो ज्योमेट्रिकली पैरेलल कांस्टेंट है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। सो ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल हो जाएंगे। इसके बाद इस लाइन को हमने इस सर्कल के टेंजेंट करना है, ठीक है। सो इसके बाद आप टेंजेंट कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर भी सकते हैं कि जो सर्कल है ये अपनी लोकेशन से हट चुका है, ठीक है, यानी इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो यही है, लेकिन ये अपने जो इसकी जो पोजीशन थी वो इससे हट चुका है। तो पहले हमने इस सर्कल को लॉक करना है, तो मैं इसको Ctrl Z कर लेता हूँ, और पहले यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक लॉक कांस्टेंट है इसको मैं सर्कल के ऊपर क्लिक कर अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सर्कल के ऊपर जो फिक्स या जो लॉक की जो कांस्टेंट है वो अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अगेन सेलेक्ट टेंजेंट कांस्टेंट, और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले, और जो सर्कल की ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके 10 रेडियस जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। अभी हमने ये वाला आर्क लगाना है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 40। सो पहला टेंजेंट पॉइंट आप
इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और सेकंड टेंजेंट पॉइंट आप इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और रेडियस की जो वैल्यू है वो आप 40 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ये जो लाइन है इसको हमने मिरर करना है। सो सेलेक्ट मिरर टूल। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद मिरर के लिए फर्स्ट पॉइंट इसको सेलेक्ट कर ले और सेकंड पॉइंट जो है इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और लाइन के इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले, ठीक है। और इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद एक्सटेंड कमांड सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इस लाइन को एक्सटेंड कर ले, ये जो लाइन है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 mm की एक रेडियस लगी हुई, ठीक है। सो सेलेक्ट पैलेट टूल और जो सब ऑप्शन है यहाँ से आप रेडियस के ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और रेडियस की वैल्यू आप टाइप कर ले 20 एंड देन प्रेस एंटर। सबसे पहले इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर 20 mm की जो रेडियस है वो लग जाएगी। इसके बाद अगेन सेलेक्ट 10 रेडियस सर्कल, यानी यहाँ पर ये जो आर्क लगी हुई, ठीक है, जिसकी रेडियस है 125। सो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, सेकंड टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और रेडियस की जो वैल्यू है वो है 125 एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसके बाद सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और आर्क के इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले। इसी तरह सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और इसके बाद सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसी तरह सर्कल के इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले और ये जो पोर्शन रह गया सर्कल के, इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट 10 रेडियस सर्कल और फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, सेकंड टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है वो है 13। तो आप कीबोर्ड से 13 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, ठीक है, और इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले। इसी तरह सर्कल के इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले और इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। सो यहाँ तक हमारे पास जो क्रेन हुक की जो 2D ड्राइंग है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल जो है वो रह गया है जिसकी डायमीटर है 20। सो यहाँ से आप सेंटर रेडियस सर्कल सेलेक्ट कर ले और ये जो आर्क है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डायमीटर की जो ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की जो वैल्यू है वो आप 20 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद हम स्केच कंप्लीट करने के बाद इसकी सेंटर लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर जो है हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे। सो सेंटर लाइन लगाने से पहले आप यहाँ से इसकी लेयर जो है वो चेंज कर ले, ठीक है। सेंटर लाइन की जो लेयर है उसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से सेंटर मार्क जो कमांड है या जो टूल इसको सेलेक्ट कर ले और इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस आर्क को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो बड़ा आर्क है इसको सेलेक्ट कर ले और ये जो आर्क है इसको भी सेलेक्ट कर ले, तो इसका भी सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से डायमेंशन लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन से रिलेटेड सारे टूल मौजूद हैं। सो सबसे पहले हम इसकी लीनियर और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डायमेंशन लगाएंगे। इसके बाद हम रेडियस और डायमीटर लगाएंगे। सो पहले आप यहाँ से लीनियर डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले। सो इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 144। सो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटे है और जो एरो है इसकी साइज़ भी बहुत छोटा है। सो इसको एडजस्ट करने के लिए कीबोर्ड से डी टाइप कर ले, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर करे और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर ले
सबसे पहले आप जो टेक्स्ट की साइज़ है इसको आप बढ़ा लें। इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कर लेता हूँ और इसके बाद जो सिंबल्स एंड एरो का टैब है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से एरो की साइज़ भी 5 कर ले। ओके कर ले, सेट करंट एंड से क्लोज। सो चलो ठीक है। अब अगेन सर एक लीनियर डायमेंशन टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 60। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले लीनियर कमांड लीनियर डायमेंशन टूल रिपीट करने के लिए। और इन दोनों सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो आर्क है इसकी भी सेंटर लाइन हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। सो इसकी सेंटर लाइन लगाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से इसकी लेयर चेंज कर ले और इसके बाद एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से सेंटर मार्क सेलेक्ट करके इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले, तो यहाँ पर इसकी सेंटर भी आ जाएगी, ठीक है। अगेन आप यहाँ से लेयर चेंज कर ले, डायमेंशन वाली जो डायमेंशन लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ से लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और इन दोनों सर्कल की जो सेंटर है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 12। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 75 और 50। सो एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 75। एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 50। इसके बाद हम इसकी रेडियस की डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से रेडियस डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और सबसे पहले आप यहाँ पर रेडियस की वैल्यू जो है वो आप डायमेंशन जो है वो अप्लाई कर ले। एंटर प्रेस कर ले और इसकी रेडियस आप शो कर ले। इसकी रेडियस है 13, ठीक है, और इसकी रेडियस है 20। इसके अलावा यहाँ पर भी 40 की रेडियस मौजूद है और ये जो रेडियस है जिसकी वैल्यू है 162 और ये जो आर्क है इसकी वैल्यू है 125। इसके बाद आप यहाँ से जो डायमीटर डायमेंशन टूल है इसको सेलेक्ट कर ले। पहले यहाँ पर डायमीटर आप डायमेंशन अप्लाई कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इसकी डायमीटर है 20, इसकी डायमीटर है 24 और ये जो सर्कल है इसकी डायमीटर है 48। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि हमारी जो आज की ड्राइंग थी जो कि क्रेन हुक की 2D ड्राइंग हमने आज सीखना था, प्रैक्टिस करना था, वो आई थिंक कि कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रैक्टिस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि 2D ड्राइंग ऑटोकैड के अंदर किस तरह बनते हैं और स्पेशली जो हमने पैरामीट्रिक टेप का यूज़ किया, ठीक है। इससे हमारा जो लोकेशन डायमेंशन लगानी थी या जो इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डायमेंशन हमने अप्लाई करनी थी या इसकी जो डायमीटर रेडियस की वैल्यू देनी थी, इससे हमारी बहुत हेल्प की। तो स्पेशली आप इन टूल के बारे में कंप्लीट नॉलेज है वो आप एक्वायर कर ले, ठीक है। और ये जो टैब है पैरामीट्रिक टैब, इसके ऊपर हमारी एक वीडियो भी मौजूद है जिसके हमने उन वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ को कवर किया हुआ है, ठीक है। जो हमारे ऑटोकैड क्लास की जो सीरीज़ है वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। एक वीडियो इसके ऊपर मौजूद है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट और जो दूसरी वीडियो है वो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के ऊपर मौजूद है। तो आप जो ऑटोकैड क्लास की जो सीरीज़ है वो आप विज़िट कर ले और वहाँ से इन चीज़ों को आप डिटेल से सीख सकते हैं। और ये वो टूल्स हैं, इन टूल्स के ज़रिए आप जो मैकेनिकल ड्राइंग है वो आपको बहुत आसानी मिल जाती है, आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है। और आपके लिए जो है ऑटोकैड के अंदर मैकेनिकल ड्राइंग बनाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम कोई और 2D ड्राइंग जो है वो ऑटोकैड में प्रैक्टिस करेंगे।